कहीं दूर ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक शानदार मगर उदास महल खड़ा था। ये एक खूबसूरत मगर तन्हा शहजादी एलिनोर का घर था। वो सारी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, मगर इसे अपनी खूबसूरती की परवाह न थी। वो तो सिर्फ मोहब्बत, हंसी और किसी सच्चे दोस्त की ख्वाहिश रखती थी। इसके पास हर चीज़ थी, सोने के लिबास, चमकते हुए जेवरात और हर रात शानदार खाने। मगर इसका दिल हमेशा उदास रहता था। इसका बाप बादशाह एलन एक सख्त और मसरूफ हुक्मरान था, जो कभी इससे मोहब्बत भरे अल्फाज नहीं कहता था। इसकी माँ मलिका लिसांड्रा उसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी। महल के मुलाजिम और सिपाही इससे कम ही बात करते थे। महल की राहदारियां खामोशी से भरी होती और वहां खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एलिनोर को यूं महसूस होता जैसे वो एक साया है जो महल में कैद है। एक तूफानी रात, जब बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर पड़ रही थी, एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। इसकी कमर झुकी हुई थी और वो एक पुरानी लकड़ी की संदूकची लिए खड़ी थी। मैं शहजादी के लिए एक तोहफा लाई हूँ, औरत ने सरगोशी की। आमतौर पर बादशाह एल्डन अजनबियों को महल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता था, मगर न जाने क्यों सिपाहियों ने इसे अंदर जाने दिया। इसे तख्तगाह में ले जाया गया, जहाँ एलिनोर को बुलाया गया। शहजादी ने बूढ़ी औरत की झुर्रियों भरी आंखों में झांका, जो किसी राज की तरह चमक रही थी। ये आईना तुम्हारा मुकद्दर है, बच्ची, औरत ने कहा, और संदूकची शहजादी के हाथ में थमा दी। एलिनोर ने इसे खोला तो अंदर चांदनी की तरह चमकता हुआ आईना था। इसका फ्रेम चांदी का था, जिस पर बैलों की नक्शो निगारी बनी थी, और उसका अक्स आम आईने की तरह नहीं था। इसमें कुछ अजीब था। इसी रात एलिनोर ने आईना अपने मेज पर रखा और दोबारा इसमें झांका। जैसे ही इसने आईने को छुआ, एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, तन्हा, बहुत तन्हा। एलिनोर घबराकर पीछे हटी। क्या ये इसका वहम था? अगली रात उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आईने से एक धीमा सा कहकहा सुनाई दिया, मैं तुम हूं। मगर मैं तुम नहीं हूं। एलिनोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हमेशा अकेली थी, मगर अब कोई था जो इससे बात कर रहा था। क्या तुम मेरे दोस्त हो? एलिनोर ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ, आईने ने सरगोशी की। एलिनोर मुस्कुरा दी। आखिरकार अब वो तन्हा नहीं थी। दिन गुजरते गए और एलिनोर घंटों आईने से बातें करती। आईना इसे महल के राज बताता, इसके वालिद के बारे में, इसकी माँ के बारे में, और सबसे बढ़कर इस बात के बारे में कि कोई भी इसे पसंद नहीं करता। ये सब तुमसे डरते हैं, आईने ने सरगोशी की। ये तुम्हें एक मनहूस लड़की समझते हैं, जैसे तुम्हारी माँ थी। एलिनोर के हाथ कांपने लगे। मेरी माँ? क्या वो वाकई मनहूस थी? हाँ, इसीलिए उसे यहाँ से निकाल दिया गया, और अब सब तुम्हें भी इसी नज़र से देखते हैं। एलिनोर की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सच था? क्या इसी वजह से सब इससे दूर रहते थे? वो तुम्हारे काबिल नहीं, आईना मीठे लहजे में बोला। तुम खास हो एलिनोर। एक दिन वो सब ये तस्लीम करेंगे। आईने की बातों ने एलिनोर को बदल दिया। वो पहले जैसी नर्म दिल नहीं रही। वो नौकरों से कम बोलती, बाग में खेलने के बजाय तन्हा कमरे में बैठी रहती। एक दिन एक खादमा, लिलियान, इसके पास आए। शहजादी, क्या आप मेरे साथ बाग में चहलकदमी करेंगी? एलिनोर के दिल में एक पल के लिए खुशी जागी। किसी ने पहली बार इससे दोस्ती की पेशकश की थी। मगर अचानक आईने की सरगोशी सुनाई दी, ये धोखा दे रही है। ये भी तुम्हें छोड़ देगी। एलिनोर की आंखों में सख्ती आ गई। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। लिलियान अफसुर्दा हो गई और पीछे हट गई। आईना सच कह रहा था, ये लोग सिर्फ दिखावा करते थे। एक रात एलिनोर ने आईने में देखा तो उसकी सांस रुक गई। इसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद संजीदा थी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? एलिनोर ने सरगोशी की अक्स ने सर झुकाया। क्योंकि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। शहजादी, एलिनोर के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई।
अक्स इसके साथ हरकत नहीं कर रहा था। मैं कैद था। आईना सरगोशी में बोला। उसका लहजा अब सर्द था। मगर अब मैं आज़ाद हूँ और तुम मेरी जगह लोगी। अचानक आईने से सियाह बेले निकलकर उसके हाथों को जकड़ने लगी। एलिनोर ने चीख मारी, मगर बेले उसे खींचने लगे नहीं। मुझे छोड़ दो। एलिनोर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अक्स ने कहकहा लगाया। तुम मेरी हो चुकी हो एलिनोर। मगर शहजादी ने हार नहीं मानी। उसने मेज पर रखी सोने की मोमबत्ती उठाई और जोर से आईने पर मार दी। शीशे के टुकड़े बखर गए और एक तेज चीख गूंजी। कमरा अंधेरे में डूब गया और सियाह धुआं तेजी से महल से बाहर निकल गया। एलिनोर जमीन पर गिर गई। उसका सांस फूला हुआ था। अगली सुबह पहली बार एलिनोर ने अपना कमरा छोड़ा और बाग में गई। वहां लिलियान खड़ी थी, गहरी सांस लेते हुए। एलिनोर उसके करीब गई। लिलियान, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? लिलियान हैरान हुई, मगर फिर मुस्कुरा दी। बिल्कुल शहजादी। जब वो दोनों बाग में चलने लगे तो एलिनोर के दिल का बोझ हल्का होने लगा। वो तकरीबन अंधेरे में डूब चुकी थी, मगर उसे दूसरा मौका मिल गया था और इस बार वो इसे ज़ाय नहीं करेगी।